हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनबर्ग। आज हम मैजिक मोमेंट्स 8 PM जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली एक लीडिंग इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है रेडिको खैतान। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर वीडियो की तरह हम इस वीडियो को भी 5 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। पहला ये पता करते हैं कि ये कंपनी कैसे शुरू हुआ। साल 1943 में ये कंपनी रामपुर डिस्टिलरी के नाम से शुरू हुआ था। ये तब स्पिरिट्स और बॉटल्स दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहे थे। साल 1997 में ये कंपनी अभिषेक सीमेंट लिमिटेड के साथ मर्ज हुआ। तब इस कंपनी का नाम रेडिको खैतान में बदल गया और 1998 में वो अपना खुद का ब्रांड 8 PM विस्की को लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स अचीव किया। इस प्रोडक्ट का लॉन्च होने का पहले साल ही 1 मिलियन केसेस का टारगेट अचीव हुआ, जो एक लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है। इनकी फ़िलहाल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी जॉइंट वेंचर है, जिसमें ये कंपनी 36% ओन करती है। ये कंपनी अब 75 कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है डॉक्टर ललित खैतान। एक सिंपल स्टेटमेंट में कहे तो डॉक्टर ललित इंडियन स्पिरिट इंडस्ट्री के पायनियर है। इनको 50 इयर्स की इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। इन्हें इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनीज में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला और इन्हें लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री का अवार्ड साल 2014 में मिला। और इस कंपनी का MD है मिस्टर अभिषेक खैतान। ये डॉक्टर ललित खैतान के बेटे हैं। ये इस कंपनी को साल 1997 में ज्वाइन किए। रेडिको खैतान ब्रांडेड अल्कोहल बिजनेस में एंटर करने के लिए ये एक की रोल प्ले करते हैं। 8 PM विस्की का आइडिया इन्हीं का था, जो एक ग्रैंड सक्सेस बनी। हम अपने हर वीडियो में मैनेजमेंट एनालिसिस जरूर करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एनालिसिस एक की एस्पेक्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त। और जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंट्री के खराब से खराब फाइनेंशियल सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस कंपनी का रेप्यूटेशन हमेशा के लिए अच्छा साबित होता है। अब बात करते हैं ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। इनकी कुल 5 डिफरेंट सेगमेंट है जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पहला वोडका। ये मैजिक मोमेंट के ब्रांड से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कि एक बहुत फेमस ब्रांड है। साल 2006 में इस कंपनी ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया। फिलहाल मैजिक मोमेंट्स इंडियन प्रीमियम वोडका सेक्टर में 60% मार्केट शेयर ओन करती है, जिससे ये एक मार्केट लीडर साबित होता है। और विस्की, ये 8 PM और आफ्टर डार्क जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। 8 PM इस कंपनी का मिलियनर ब्रांड है। इसका मतलब 8 PM सालाना 1 मिलियन केसेस बिकता है। फिर रम के सेगमेंट में ये प्लूटन बे और कॉन्टेसा जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर ब्रांडी के सेगमेंट में ये मॉर्फेस के नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं। रेडिको खैतान का इंडियन प्रीमियम ब्रांडी सेक्टर में 60% मार्केट शेयर है। इसमें भी ये मार्केट लीडर है और ये जैसलमेर गिन और रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट विस्की जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इस कंपनी का अब 40.29% स्टेक प्रोमोटर के पास है, 16.86% स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, 19.78% स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास और 21.75% स्टेक अब पब्लिक के पास है। किसी भी अल्कोहल बेवरेज कंपनी में निवेश करने से पहले हमें एक चीज़ समझना चाहिए, वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑन पेट्रोल। इथेनॉल एक की इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। फिलहाल इथेनॉल का पेट्रोल में ब्लेंडिंग रेट है 7.2%। इंडिया 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है। दूसरे देशों पे डिपेंड कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल का पेट्रोल में ब्लेंडिंग रेट 2022 तक 10% रखा और साल 2030 तक 20% का टारगेट रखा गया, जिससे इथेनॉल का डिमांड बढ़ेगी और अल्कोहल कंपनीज को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए अब रेडिको खैतान इथेनॉल से एग्रो बेस्ड ग्रेन से मैन्युफैक्चरिंग करने की फोकस शिफ्ट कर रही है। वैसे इनका ज़्यादातर प्रोडक्ट्स प्रीमियम सेक्टर को बिलोंग करती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से प्रीमियम कस्टमर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस कंपनी का कुछ बेसिक फाइनेंशियल्स को कवर करते हैं। पहला, इनकम स्टेटमेंट। साल 2016 में इनका नेट सेल था 1690 करोड़ और साल 2021 में वो बढ़कर 2438 करोड़ रहा, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ है। और इनके नेट प्रॉफिट 2016 में 78.1 करोड़ रहा
और साल 2021 में वो बढ़कर 277 करोड़ रहा, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। और इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन साल 2016 में 4.44% रहा, जो कि हर साल कंसिस्टेंटली बढ़कर साल 2021 में 11.18% रहा। ये एक फेनोमिनल नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है। अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री में 11.18% नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होता है। इस इंडस्ट्री का दूसरे प्लेयर्स लगभग 4 to 6% प्रॉफिट मार्जिन है। उनसे कंपेयर करें तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और अब इनके बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। एज ऑफ 2021 इनके पास 1766 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब वो अमाउंट जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोई भी कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रखती है। और इनका नेट डेट साल 2016-17 में 785 करोड़ रहा, जो कि साल 2021 में वो कम होकर 197 करोड़ हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी बोरोड फंड्स में अपना फोकस कम कर रही है और अपना खुद का फंड से बिजनेस कर रही है। अब फिनबर्ग के व्यू को डिस्कस करते हैं। पहला, मैनेजमेंट। रेडिको खैतान एक वेल मैनेज्ड कंपनी है। इस कंपनी का एमडी एंड चेयरमैन डॉक्टर ललित खैतान को करीब 50 इयर्स की इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और मिस्टर अभिषेक की ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। फिर नेग्लिजिबल डेट। ये कंपनी बिल्कुल भी बोरोड फंड्स पे डिपेंड नहीं होता। इनका नेट डेट काफ़ी कम है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन। इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन इस इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर के साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 11 से 12% है। इससे इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इथेनॉल का डिपेंडेंस कम करने के लिए अभी रेडिको खैतान ENA से अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रही है, जो एक शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, जिससे इनकी प्रोडक्ट की टेस्ट और क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगी। अगर इस कंपनी का ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो आगे चलकर ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनबर्ग।